नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। बैठक में राज्य के अनधिकृत पानी और सीवरेज के कनेक्शन को नियमित करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में प्लाक्शा यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने की स्वीकृति दे दी है। पंजाब एग्रो जूस लिमिटेड का पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में विलय होने की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब में बागवानी और खेती को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विलय की कार्रवाई को अंजाम दें। आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटर पीएचएच। आशीष, कैबिनेट की अहम बैठक हुई, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई आज? बिल्कुल, देखिए, पंजाब सरकार ने आज कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। उन्हीं में से अगर हम बात करें, पंजाब एग्रो जूस लिमिटेड का जो पंजाब एग्रो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो विलय है वो कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसको हरी झंडी दी गई है। इसके साथ ही पंजाब में बागवानी और खेती को बढ़ावा देने के लिए भी जो ये कदम है वो उठाए गए हैं। अगर कैप्टन सरकार के हम मंत्रिमंडल के अन्य निर्णयों की बात करें तो जो प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए मोहाली में प्लाक्शा यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही जो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी है ये अगले एकेडमिक सेशन तक फंक्शनल हो जाएगी। और भी कई जो बड़े निर्णय हैं वो कैबिनेट में आज लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मानसून सत्र में हरियाणा विधानसभा की सुरक्षा समीक्षा को लेकर विधानसभा में हुई हाई लेवल बैठक। और इस बैठक में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा, एडीजीपी सीआईडी चंडीगढ़ के गृह सचिव, डीसी और पंजाब के सेक्रेटरी पंजाब विधानसभा में रहे मौजूद। बता दें आपको, हरियाणा मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अधिकारियों के साथ 6 सदस्य उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। हरियाणा विधानसभा में सीएम और सभी विधानसभा सदस्यों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इस बात को सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हाई लेवल बैठक में नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई थी। इसी के साथ बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब व हरियाणा विधानसभा में मौजूद दोनों विधानसभा के कॉमन पॉइंट्स पर अस्थायी बैरिकेड की व्यवस्था करने को लेकर भी चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर स्कीम प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ई वाहन पर ला रहे हैं ताकि प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाए और इस जोन में केवल ई रिक्शा चलेंगे। इस परियोजना में सरकार की करीब 6 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इसके तहत डीजल चालित 3 व्हीलर के स्थान पर ई3 व्हीलर चलाने की योजना रखी गई है। ये गुरुग्राम नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गुरुग्राम एवं ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त प्रयास रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का साइबर सिटी में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग भी स्वागत करने के लिए सड़कों किनारे खड़े दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। पानी के संकट की बात भी मुझे बताई गई है, क्योंकि इलाका बाजरे का इलाका है, बरानी इलाका है। पहली बात तो यह कि हमने बाजरे के किसानों को भी पीछे नहीं छोड़ा। खरीद करने में बाजरा हमने प्रोक्योरमेंट उसकी एमएसपी पर की है। कोई प्रदेश नहीं कर रहा, साथ लगता है राजस्थान पड़ोस में नहीं कर रहा। अधिकारियों को बुला लिया और बुला करके मीटिंग के अंदर हरियाणा हित में निर्णय कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक स्वभावगत मृदुभाषी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति, सामने से मैंने इनको इतने साल हो गए, हमारा भूपेंद्र जी का जो संबंध है, कभी ये
किसी को सामने से कठोर बोलते हुए कभी नहीं दिखा, कभी नहीं देखा इनको। जब भी कोई आया है, जिसको भी कोई बात समझाई है, बड़े प्रेम से प्यार से समझा करके अगले को तसल्ली करके संतोष करके भेजा है। भाइयों बहनों, इस गांव की बात जब आती है, जैसा इन्होंने बताया कि बाबरा गांव का जो रेलवे का अंडरपास, हमने कहा ये करने के लिए पैसे हमारे पास हैं, उसकी एफडी तोड़वा दो। उसी समय डीसी को फोन कर दिया कि जितने पैसे उसमें लगते हैं उस एफडी में से लगवा दो, कम पड़े तो सरकार की ओर से दे देंगे। 10 साल के बाद की जो गाड़ियां हैं ये इतना ज्यादा प्रदूषण करती हैं कि मनुष्य जीवन को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने इस स्क्रैप की पॉलिसी बना दी कि 10 साल के बाद गाड़ियों को इसके बाद उसको स्क्रैप में बदल दिया जाएगा, उससे दोबारा से इस्पात बना दिया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसके बाद की गाड़ियां नहीं चलेंगी। गुरुग्राम में बिना किसी पूर्व सूचना के 3 व्हीलर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठ गए, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। सड़क पर मुख्यमंत्री वाले 3 व्हीलर के पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ी। बाद में राजीव चौक से पहले सीएम 3 व्हीलर से उतर गए और चालक को ज्यादा भाड़ा दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। और भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त डीजीपी पीके अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वे सुबह पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपना पदभार संभाला। इस दौरान पीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में साइबर क्राइम और ड्रग्स पेडलर्स जैसे अपराधों से निपटने के लिए उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अग्रवाल की रविवार देर शाम ही डीजीपी पद पर नियुक्ति की गई थी। हरियाणा सरकार ने उन्हें मनोज यादव के स्थान पर डीजीपी बनाया है। समाज में कानून व्यवस्था का बना रहना, अपराध का रोकथाम, अमन चैन, गरीब और मजलूम के दुख दर्द में उसे ठीक प्रकार से सुनवाई करके उसका निदान करना, जो कमजोर तबका है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति विशेष ध्यान रखना, ये तो जो मूल जिसको हम कहते हैं कि कोर प्रायोरिटीज है, वो तो पुलिस बल की है ही है। इसके अलावे जो समय समय पर चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर प्राथमिकताओं की समीक्षा करके उसका हम निर्धारण करते हैं। और हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की और शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने आपस में कई मुद्दों पर बातचीत की और अपने अनुभवों को भी साझा किया। तो गृहमंत्री अनिल विज से जो नए डीजीपी हैं उन्होंने आज मुलाकात की। पीके अग्रवाल शिष्टाचार भेंट थी गृहमंत्री अनिल विज के साथ उनकी। जाहिर है प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था को बहाल करना है, इसको लेकर बातचीत हुई। और पंजाब कांग्रेस संगठन का खाका अब जालंधर के विधायक प्रगट सिंह खींचेंगे। जी हां, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रगट सिंह को प्रदेश कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया है। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह की पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर की गई नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने नियुक्ति के बहाने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। आप विधायक मेथियर ने सिद्धू पर पद पाकर नैतिकता से समझौता करने का आरोप लगाया। वैसे तो देखो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है भी किहनूं की अहुदा जिहड़ा देना है, पर ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू ਦੇ दिवाले है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।